तो सबसे पहले जो है मेरा खुद का परिचय जो है जान लीजिए कि मेरा नाम जो हुआ अमरीश कुमार सिंह हुआ। और मेरी क्वालिफिकेशन जो है एमएससी डीएलएड प्लस का जो बीएड एक्सपीरियंस मुझे पढ़ाने का 10 सालों से। और आज जो हम लोग सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ तो श्वसन हुआ है, बट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं परिवहन। यानी कि परिवहन चैप्टर जो है आपका आज स्टार्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट होता है परिवहन चैप्टर। आप सभी लोग जानते हो कि परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन होता क्या है। ठीक है, सेशन टाइमिंग जो है आपको पता ही है, 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक देखेंगे कि हम पढ़ने वाले क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परिवहन। परिवहन का अर्थ क्या होता है? परिवहन, परिवहन का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? कुसुम हिंदू सर हिंदी मीडियम है। हाँ जी, कुसुम हिंदी मीडियम है। यह हिंदी मीडियम से हमारी क्लासेस होती है। हाँ जी, तो परिवहन का अर्थ क्या होता है कि परिवहन यानी कि परिवहन मतलब समझते होंगे कि आपको कहीं अगर जाना हो, आपको कहीं अगर जाना हो तो आप कैसे जाइएगा। आपको कहीं जाना हो तो आप कैसे जाइएगा? तो आप परिवहन का इस्तेमाल करिएगा। यानी कि परिवहन का अर्थ हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सपोज की बस, ट्रेन, आपकी बाइक, आपकी साइकिल, ये सभी क्या है? परिवहन। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। यानी कि परिवहन जब हम पढ़ने वाले हैं तो यह परिवहन किसके अंतर्गत आएगा? तो यह परिवहन हमें पढ़ना है जीव प्रकरण के अंतर्गत, जीव प्रकरण एवं पोषण के अंतर्गत जो है हमें पढ़ना है। ओके, जीव प्रकरण एवं पोषण के अंतर्गत पढ़ना है। आप जानते होंगे ऑलरेडी, आप सभी जानते होंगे कि जीव प्रकरण एवं पोषण, जीव प्रकरण एवं पोषण, अगर आप एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हो तो यह जीव प्रकरण जो है एक क्या है? चैप्टर है। जीव प्रकरण क्या है? एक चैप्टर है। अगर आप जीव प्रकरण के अंतर्गत आपने को मैंने पढ़ाया क्या? श्वसन। और श्वसन के बाद जो है मैं अभी पढ़ा रहा हूं आपको परिवहन। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, अगर एनसीईआरटी आप फॉलो करते हैं तो जीव प्रकरण एवं पोषण अध्याय आपका एक रीजन 1, उसके अंतर्गत क्या? श्वसन, उसी के अंतर्गत परिवहन। लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, किसी भी राइटर का टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, तो यह 3 चैप्टर जो होंगे आपके, फर्स्ट यहाँ जीव प्रकरण एवं पोषण, सेकंड चैप्टर हो जाएगा आपका श्वसन, और थर्ड चैप्टर हो जाएगा आपका परिवहन, इस हिसाब से। लेकिन हमें एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है और एनसीईआरटी पैटर्न पे जो है हमें पढ़ना है। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं क्या? तो परिवहन। तो परिवहन का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? परिवहन, तो यह परिवहन जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं जीव प्रकरण एवं पोषण के अंतर्गत वाले परिवहन। तो परिवहन का अर्थ होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? आपका परिवहन कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? आपका परिवहन कहलाता है। यानी सपोज मानिए कि पेड़ पौधा, तो क्या पेड़ पौधों में परिवहन होता है? पेड़ पौधा में क्या परिवहन होता है? पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो आप बोलिएगा यस सर, पेड़ पौधों में जो है परिवहन क्रिया होती है। इसलिए पेड़ पौधों में परिवहन क्रिया होती है क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना परिवहन कहलाता है। यानी कि अगर सपोज मानो कि मैं एक पेड़ यहाँ ले रहा हूं, यह मानो सपोज कि एक पेड़ है और पेड़ को जरूरत है किसकी? तो जल की। तो जल जो है कहाँ से पेड़ जो है तैयार करेगा? तो जल जो है पेड़ अपने कहाँ से? जड़ से, जड़ से इस पत्ती तक जो है लेकर आया। तो कैसे लेकर आया? तो यह परिवहन की वजह से जो है लेकर आया। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या हुआ? परिवहन। यानी कि इस जल की आवश्यकता होती है। तो जल की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो आप सभी जानते होंगे सर, पेड़ में जल की प्राप्ति उसकी जड़ से होती है, तभी तो है पत्तों पे आती है, और पत्ते पे जैसे ही आएगी तो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होगी।
तो ये जड़ से जो है जल की प्राप्ति कर लेता है। जब छोटा पेड़ होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, रोज 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 उसमें जल डालते हैं, पानी डालते हैं, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे हो जाएगी, आप जल भी न डालिएगा तो पेड़ में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। किसके वजह से, तो परिवहन के वजह से। हम मानो सपोज कि खाते हैं कुछ भी खाना, और हम खाना खाते हैं कहाँ, तो मुख से। मुख से कहाँ जाएगा हमारा, सीधे अग्नाशय से होते हुए छोटी आंत बड़ी आंत में, और जैसे ही बड़ी आंत में जाएगा और उसके बाद बड़ी आंत से छोटी आंत में आएगा तो खाना का पचना जो है शुरू होगा। तो खाना का पचना, खाना तो मेरा पचा, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने की क्रिया क्या हुई, परिवहन हुई। यानी कि आप जो है मुख से खाएं, बड़ी आंत में गई, बड़ी आंत से छोटी आंत में गई, छोटी आंत से कहा जाएगा, मलाशय द्वार पे, और हम जो है बाहर की ओर एक जगह कर देते हैं। यानी कि जो भी हमारी क्रियाएं होती है वह सभी शरीर में क्रियाएं परिवहन की वजह से होती है। जैसे सपोज मानो कि हवा में क्या है, हवा में क्या है, ऑक्सीजन है। हवा में क्या है, तो हवा में ऑक्सीजन है। हम हवा के बदौलत अपने शरीर में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन। सांस लिए, हमारा कहाँ आया, अंदर आया, और यह जैसे ही अंदर आया तो एक जगह से दूसरी जगह ये कन्वर्ट होता है। यानी एक जगह से नासिक छिद्र से कहाँ कन्वर्ट हुआ, यह फुफ्फुस सिराय में, और फुफ्फुस सिराय से तुरंत कन्वर्ट किस में होगा, आपका फेफड़ा में, और तुरंत फेफड़ा से कन्वर्ट होकर कहाँ जाएगा, धमनी में, और धमनी से फिर आ जाएगा आपके नासिक छिद्र से बाहर की ओर यह निकल जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन को जैसे ही आपने ग्रहण किया तो हमारे शरीर में जो भी अवशिष्ट पदार्थें बन रही हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या हो जाता है, बाहर की ओर चल जाता है। क्यों निकलता है, क्योंकि अनावश्यक पदार्थ है, यह हमारे शरीर के लिए यूजफुल नहीं है, इसलिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर की ओर चला जाता है। अगर यह आवश्यक पदार्थ होते तो यह हमारे शरीर में होते, लेकिन यह अनावश्यक पदार्थ है, इसलिए हमारे शरीर से क्या चले जाते हैं, बाहर की ओर चले जाते हैं। तो परिवहन क्रियाएं आपने समझ लिया कि परिवहन क्या होता है, कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या होता है, परिवहन होता है। यानी कि पेड़ भी है तो परिवहन के माध्यम से सारी क्रियाएं करता है, और हमारा शरीर भी है जो परिवहन के माध्यम से सारी क्रियाएं करता है। यानी एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना, यही क्या होता है, आपका परिवहन कहलाता है। अब चलेंगे हम टॉपिक पे, और टॉपिक जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ जो है टॉपिक आपके सामने यहाँ मौजूद है, और इस टॉपिक में क्या क्या बोला गया है, सबसे बोला गया है पहला बात की परिवहन। तो परिवहन क्या है, तो यहाँ जो बोला गया है कि उपयोगी पदार्थों के उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक, ठीक है, पहुंचने तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। यानी साफ हो गया, यहाँ पे आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो गया कि परिवहन का अर्थ क्या होगा, एकदम साफ क्लियर हो कि जो चीज हमारे शरीर में उपयोगी है उसको क्या करना है, हमारे शरीर में इकट्ठा रखना है, और जो हमारे शरीर में उपयोगी नहीं है उसे क्या करना, गंतव्य स्थानों तक पहुंचा देना, यानी कि दूसरे जगह पे पहुंचा देना, और वह पहुंचाने के बाद जो है शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है। यानी गंतव्य स्थान क्या होता है कि जहां हमारी इसकी जरूरत नहीं होती है उस स्थान पे क्या करना है, इसको पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद जो है पदार्थ क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यानी कि जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं, हम परिवहन तंत्र कहते हैं। आप यहाँ बहुत अच्छा फिगर जो है देख रहे हैं। अब इस फिगर में ध्यान से हम देखेंगे कि हमारे साथ यहाँ जो है अमाशय बैठा है, हमारे साथ यहाँ लीवर बैठा है, यहाँ जो है छोटी आंत है, यहाँ जो है बड़ी आंत है, और यह जो है छोटी आंत है, और इस सभी का फंक्शन जो है एक ही तरह कार्य करता है। क्या कि इस हमारे पूरे शरीर में यही पार्ट्स सभी इंपॉर्टेंट है, और इसी पार्ट्स के वजह से जो है हम पूरा शरीर जो है हमारा एक्टिव है, खड़ा है।
अगर यह पार्ट्स हमारे शरीर में कहीं भी डिस्पोज करता है या खराब होता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो यह सभी पदार्थ हमारे लिए उपयोगी हैं, लेकिन जो हानिकारक पदार्थ होते हैं हमारे शरीर में, हानिकारक पदार्थ, तो उस शरीर में होना क्या आपके लिए जरूरी है? अगर आपके शरीर में हानिकारक पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ आपके अगर शरीर में हैं, तो वह रुक सकता है? बिल्कुल ही नहीं। तो वह परिवहन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा कर उसे बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर के लिए उपयोगी है, तो आप बोलिएगा जी सर बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है। चलिए बताइए मुझे, यूरिया आपके शरीर के लिए उपयोगी है? तो आप बोलिएगा नहीं सर, यूरिया हमारे लिए शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। वैसे ही आपसे पूछा जाए कि मल मूत्र जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मल मूत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? तो बोलिएगा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यह सभी जो है अनावश्यक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, हानिकारक है। और यह शरीर से तुरंत हमें क्या करता है, हमारा फंक्शन, इसे बाहर निकालने का कार्य शुरू करता है। इसलिए करता है कि इसकी जरूरत हमारे शरीर में नहीं है, इसलिए इसे गंतव्य स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। और जब ये क्रियाएं पूर्ण हो जाती है तो यह शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है। तो परिवहन का अर्थ जो है आपने बिल्कुल सही समझ से समझ लिया होगा। कोई भी दिक्कत आपको होगी, यस या नो? कि उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया पदार्थ का परिवहन कहते हैं। जीवों के शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र जो है परिवहन तंत्र कहलाता है। अब जो है आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ जो है थोड़ी बहुत बातें जो है लिखी गई है। अब इसमें देखेंगे सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आ जाती है परिवहन का, तो पौधों में पदार्थों का परिवहन। यही चीज जो है हमें आज रीड करना है, क्या कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन क्या होना जरूरी है? तो ये तो जान लीजिए कि हमारे शरीर में तो इसकी आवश्यकता है ही, बट यह पेड़ पौधे के लिए भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। यह पेड़ पौधे के लिए भी सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। इसलिए उपयोगी होता है कि अगर पेड़ पौधों में परिवहन की क्रिया नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है पूर्ण नहीं होगी, या कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया जो है इसका पूर्ण नहीं होगा, ऑक्सीजन का प्रक्रिया जो है यह पूर्ण नहीं करेगा। तो इसलिए पेड़ पौधों में जो है पेड़ पौधों में जो है परिवहन की क्रिया सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है और पौधे ही जो है हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ जो देखा गया है कि पौधों में पदार्थों के परिवहन में सबसे पहले बात बोला गया है एक कोशिकीय पौधे। तो एक कोशिकीय पौधों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे कि जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शिवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा होता है। अब आप इस चीज को एक नोट करके याद रख लीजिएगा कि एक कोशिकीय जीवों में या बहुकोशिकीय जीवों में, ठीक है, परिवहन की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो परिवहन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन एक खास परिवहन तंत्र से होता है। इस तंत्र का नाम है संवहन ऊतक। देखिए, अब जो है आपके सामने जो है कोई भी पेड़ पौधा है, उसके लिए जो है जल खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है संवहन ऊतक के द्वारा जो है होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होता है जो जाइलम एवं फ्लोएम कहे जाते हैं। अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी जस्ट। इस जड़ से लेकर जो है तना तक होते हुए पत्तियों तक फैले हुए होते हैं। पत्तियों में सिराएं एवं उनके शाखाओं
के रूप में देखी जा सकती है। इसमें जो है खनिज लवण अवशोषण जड़ द्वारा पौधे करते हैं, इन्हीं पत्तियों तक पहुंचाते हैं। यह क्रिया जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है। ओके, इस मदद से हरी पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को खाद्य पदार्थों का करते हैं निर्माण करती है, जो पत्तियों के द्वारा पौधे का रंग जो है हरा रंग में फ्लोएम तथा पहुंचाता है। यानी चूंकि जाइलम और जो है फ्लोएम जल के साथ खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण पौधों के एक अंग से दूसरे अंग तक होता है, अतः यह संवहन बंडल कहलाता है। यानी कि अब जो है हम यहाँ पे फिगर के माध्यम से थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि आपको जो है आपने तो देख लिया कि प्रक्रिया जो है आपने देखा यहाँ पे कि पौधे जो हैं, आप मान लीजिए सपोज कि यह एक पौधा है आपके पास, यह पौधा है आपका, ठीक है, यह उसकी जड़ें हैं पौधे की, ठीक है। और इस पौधे में यहां बना लेता हूं मैं एक सुंदर सा पत्ती। अब हंसीएगा मत कि सर आपने पत्ती ऐसे बना दी, ठीक है। ये मान लीजिए एक छोटी सी पत्ती हो गई। आप देखेंगे कि इसी पौधे में दो प्रकार के एक जैसे दो पार्ट्स होते हैं। इस पौधे में दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, यूं आकार के दो पार्ट्स। अब यह दो पार्ट्स होंगे क्या? तो पहला पार्ट्स का नाम होता है जाइलम और दूसरे पार्ट का नाम होता है फ्लोएम। एक पार्ट्स का नाम क्या है? जाइलम, और दूसरे पार्ट्स का नाम है क्या आपका यहाँ फ्लोएम। अब देखेंगे जाइलम और उसके बाद जानेंगे फ्लोएम। तो पहले हम क्या जानेंगे? जाइलम के बारे में जानेंगे। तो जाइलम आखिर होगा क्या? तो यहाँ हम नोट करके चलिएगा, जाइलम नोट कर लीजिएगा, इसको बढ़िया रहेगा आपके लिए। जाइलम, ओके, प्रियांशु वेलकम है। जाइलम क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। जाइलम क्या करता है? यह भोजन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। जाइलम का नाम क्या है? भोजन का निर्माण करना। थोड़ा सा मैं टेढ़ा लिखा हूं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? भोजन का निर्माण करना, जी सर, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। जाइलम क्या हुआ? तो जाइलम जो होता है भोजन का निर्माण करता है। जाइलम जो है कहां से प्रक्रिया शुरू करता है? तो यह पत्ती के द्वारा जो है प्रक्रिया अपना शुरू करता है, क्योंकि पत्ती में जो है क्या पाया जाता है? एस्टोमेटा यानी कि रंध्र पाया जाता है, और रंध्र से जो है यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण करता है, ठीक है। इस चीज को इतना याद रखिएगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि जाइलम का काम क्या होता है? भोजन का निर्माण करना, और भोजन का निर्माण ये कैसे करेगा? पत्ती रंध्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। और वही जो है फ्लोएम क्या करता है? तो फ्लोएम का कार्य हो जाता है कि भोजन को भेजना, भोजन का क्या करेगा? भेजने का काम करेगा। जड़ से जल को प्राप्त करेगा, ठीक है। जड़ से जल को प्राप्त करेगा, फिर खनिज लवण को प्राप्त करेगा, पोटास, मैग्नीशियम, जो भी है खाद्य पदार्थ, यहाँ लिख देते हैं खाद्य पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक खाद्य पदार्थ। आप लीजिए कार्बनिक तथा अकार्बनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के रूप में जो है ये खाद्य पदार्थों को क्या करता है? ग्रहण करता है। अब देखेंगे कि अगर इस पेड़ को सबसे पहले हम देखेंगे जाइलम के बारे में, भोजन का निर्माण की प्रक्रिया।
इस पत्ते पे क्या पाया गया है, यहाँ पे रंध्र पाया गया है। अब ये रंध्र पाया गया है, ये पत्ती है आपकी ग्रीन, हरी सी पत्ती है, अब पीली हो गई। ठीक है, इस पे जो है प्रकाश की किरण यानी सूर्य की किरण जो है इस पे पड़ेगा, तो यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या करेगा, रंध्र पे पड़ेगा, ये तुरंत आएगा इसके पास, और यहाँ पे फ्लोएम वाली नली जो है इसमें क्या करेगा, यह भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ये बंडल टाइप का जो है भोजन बनाना यह शुरू किया। जब इसका पूरा भोजन जब बन जाएगा तो जाइलम क्या करता है कि भोजन को भेजने का काम करता है। और इस फ्लोएम में क्या होता है कि टोटली पानी भरा रहता है। इस फ्लोएम में क्या होता है कि पानी भरा रहता है, यानी कि जल भरा फ्लोएम में रहता है। अब यह जल कैसे जो है, यहाँ तो भोजन है, यहाँ जल है, तो कैसे जो है भोजन जल में आएगा, तो क्या करेगा, यहाँ का जो भोजन बना हुआ है, मैं येलो लेता हूँ, ठीक है, यहाँ जो है भोजन बना है तुरंत इसके पास आएगा ऐसे यहाँ। ठीक है, अब यहाँ की पानी जो है वाष्पोत्सर्जन के लिए यहाँ पत्ती को भेज देगा, ले ले भाई। अब यह थोड़ा सा फिर ये नीचे आएगा तो यहाँ की मटेरियल अब यहाँ उठ के आएगी थोड़ी सी। अब फिर पानी क्या करेगा, पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा यहाँ, फिर यहाँ, अब सपोज मानिए कि यहाँ उसको भोजन पहुंचाना है, तो यह पूरी प्रक्रिया को तब करेगा, पार करेगा। ठीक है, तब तो यहाँ भोजन वो देगा, यहाँ पे भोजन देगा, और यह पानी क्या हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है क्या करेगी, तुरंत ही पूर्ण करेगी। जैसे ही जहां भी चीज की भोजन की कमी होती है वहां भोजन को पहुंचाता है कौन, फ्लोएम। जैसे ही पहुंचेगी तो यह प्रक्रिया जो है पूर्ण कौन करेगी, कौन करेगी भाई, जाइलम, सॉरी फ्लोएम। अब फ्लोएम क्या करेगा, तुरंत वाष्पोत्सर्जन के लिए इसको क्या करेगा, भेज देगा, और यहाँ भोजन को क्या करेगा, पहुंचा देगा। और फिर यहाँ जैसे ही भोजन पूरा यह समाप्त होता है, फिर यह प्रक्रिया शुरू होती है, और फिर से भोजन बनने का प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपने बिल्कुल ही समझ लिया होगा जाइलम और फ्लोएम के बारे में कि जाइलम का काम क्या है और फ्लोएम का काम क्या है। जाइलम क्या काम कर सकता है, फ्लोएम क्या काम कर सकता है। तो आपने पता लगा लिया कि पेड़ में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है किसका, तो पहला होता है आपका यहाँ पे जाइलम का, दूसरा होता है यहाँ फ्लोएम का। जाइलम का काम क्या होता है, तो जाइलम का काम होता है भोजन का क्या करना, निर्माण करना। यह किसके द्वारा करता है, तो पत्ती के द्वारा करता है। पत्ती में क्या पाया जाता है, रंध्र पाया जाता है, स्टोमेटा पाया जाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण करता है। और दूसरे पार्ट्स में जब हम जाएंगे फ्लोएम के बारे में, तो फ्लोएम जो है क्या है, यह भोजन को बनाने की क्रिया पूर्ण करता है, और उसके साथ जो है जड़ से जल को प्राप्त करता है, खनिज लवण को प्राप्त करता है, खाद्य पदार्थ का अवशोषण करता है, परिवहन करता है, तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ को भी ग्रहण करता है। तो इसलिए पेड़ों में क्या पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परिवहन तंत्र पाया जाता है, और यही परिवहन के माध्यम से जो है पेड़ क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, छोड़ता है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यह ग्रहण कर लिया और ऑक्सीजन को जो है यह छोड़ दिया। तो यह प्रक्रिया जो है किसकी होती है, तो यह ओनली फॉर पेड़ पौधे की प्रक्रिया होती है। और इसीलिए मैं हर एक दिन आपको ये बात बताता हूँ, जब भी पेड़ मेरे सामने आता है तो एक चीज मुझे याद आ जाती है कि आप अगर अभी एक पेड़ लगाते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी जो है बहुत ही ज्यादा सुरक्षित रहेगी। क्योंकि मानव की आवश्यकताएं इतनी बढ़ती जा रही है कि वह नए नए डिजाइन को देखते हुए पेड़ की इतनी कटाई कर रहे हैं कि आने वाले दिन में पेड़ की अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगी। अगर आप एक पेड़ लगाइएगा तो जीवन आपका सुखमय बीतेगा, ऑक्सीजन की आपकी कमी कभी नहीं होगी, और आने वाली पीढ़ी और आप भी सुरक्षित रहिएगा। तो यहाँ बताइए, कोई भी अगर आपको दिक्कत है, यस नो में मुझे जवाब दे देंगे कि हाँ मुझे यहाँ सर दिक्कत आ रही है या प्रॉब्लम है कोई। चलेंगे नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे ध्यान देते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, और यहाँ देखेंगे एक छोटा सा फिगर जो है आपके सामने है।
यहाँ फिगर जो है आपके सामने है कि यहाँ जो है क्या क्या दिख रहा है। तो परिवहन तंत्र में सबसे पहले जो है हम बात करेंगे कार्बन की, यानी कि कार्बन क्या है, कार्बन को C से सूचित करते हैं, हाइड्रोजन को S से शुरू करते हैं, ऑक्सीजन को O से शुरू करते हैं। यह सभी जो है पौधे क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है क्या, देखिए यहाँ ग्रहण कर रहा है नहीं, ये वातावरण में मौजूद होते हैं, इसे हमें दे रहा है। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे कि वायुमंडल में जो है ये क्या है, आपका यह पेड़ है। और इस जड़ को यहाँ थोड़ा सा हम विशेष ढंग से ध्यान देंगे, क्योंकि यह जड़ में जो है हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए इस जड़ से हमें गुण पोषक तत्व यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, आप यहाँ याद भी कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए बहुत अच्छा यहाँ बात भी लिख दिया गया है, कैल्शियम। देखिए आप लोगों के एग्जाम में जो है आंसर आता है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम का संकेत क्या होता है कि Ca, ठीक है। उसके बाद आया है आपके पास मैग्नीशियम, 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 मैग्नीशियम को हम किससे सूचित करते हैं, तो Mg से, ठीक है। उसके बाद सल्फर, ठीक है, सल्फर को किससे सूचित करते हैं हम, S से, ठीक है। यह तीन चीज जो है आपको याद करने को मिल गया। और यह जो है कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर यह कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो यह जो है धरती के अंदर से प्राप्त हो रहा है। यानी कि जड़ जो है इस जड़ इस सभी पोषक तत्वों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तभी तो पेड़ इतने दिनों तक जो है खड़े होने के बाद भी जो है यह बिल्कुल विद्यमान रहता है और इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं होती है। तो यह जड़ से जो है क्या प्राप्त किया, तो कैल्शियम प्राप्त किया, मैग्नीशियम प्राप्त किया और सल्फर प्राप्त किया। और उसके मुख्य मुख्य पोषक तत्व जो है क्या क्या होते हैं, तो इसके मुख्य पोषक तत्व जो है नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं और पोटास होते हैं। नाइट्रोजन को N से सूचित करते हैं, पोटास को P से, सॉरी नाइट्रोजन को P से, फास्फोरस को P से और पोटास को K से सूचित करते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्य पोषक तत्व, ठीक है, आपको दो चीज यहाँ पे याद रखना है। पहला चीज जो है मैं आपको फिर डिटेल्स में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत मजा आपको आने वाला है। इसलिए मजा आएगा आपको क्योंकि आप कभी जो है भूल नहीं पाइएगा, और इसलिए नहीं भूल पाइएगा क्योंकि जो मैं आपको बता दे रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जो है आपको नोट करके चलना है। तो कैसे नोट करना है आपको पहले यहाँ ध्यान देंगे, देखेंगे गुण पोषक तत्व, यहाँ दिया गया है क्या, गुण पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। तो गुण पोषक तत्व जो है पौधे के क्या होते हैं, तो गुण पोषक तत्व पौधे को क्या हो जाएगा, तो पहला लिख लीजिए आप कैल्शियम, कैल्शियम। उसके बाद जो है दूसरा गुण पोषक तत्व क्या होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। तीसरा पोषक तत्व क्या होगा आपका सल्फर, ये गुण पोषक तत्व हो गए, ठीक है। उसके सेकंड दिया गया है मुख्य पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व जो है आपके क्या क्या है, इसके मुख्य, जैसे आपके प्रमुख खाना जो है क्या है, तो हम बोलते हैं चावल दाल रोटी। तो उसी प्रकार पेड़ के भी मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, तो पहला पोषक तत्व उसका होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस, नाइट्रोजन, दूसरा क्या होता है फास्फोरस, फास्फोरस, और तीसरा क्या होता है पोटास। यह तीन इसके महत्वपूर्ण जो है मुख्य पोषक तत्व है। अगर आप देख रहे होंगे कि अगर पौधे में ग्रोथ रुक गई है, पौधा जो है विकास नहीं कर रहा, पौधा जो है आपका नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, नाइट्रोजन लेकर आते हैं, फास्फोरस लेकर और पोटास लेकर आते हैं खरीद कर, और उसके जड़ के आसपास जो है हम उसे रख देते हैं। इसलिए रख देते हैं क्योंकि वो जड़ से क्या करेगा, पोषण तत्वों को ग्रहण करेगा, क्योंकि इसका मुख्य पोषक तत्व एक ही चीज है, क्या क्या, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अब इन तीन पोषक तत्वों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, इन तीन पोषक तत्वों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। और इस पौधे में क्या होगा, इस पौधे में क्या होगा कि विकास होगा। अगर इस पोषक तत्व को ग्रहण करेगा तब, तो गौण पोषक तत्व तो है ये उसके साथ है, उसके साथ है,
लेकिन मुख्य फोकस तत्व तो क्या हो जाएंगे आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो यह सभी चीजें जो है अगर इस पौधे को आप दे रहे हैं तो पौधे में क्या होगी, विकास होना बिल्कुल ही संभव है। उसी प्रकार जो है यह जड़ से क्या क्या और ग्रहण करता है, तो सूक्ष्म जो है यहाँ पे दिया गया है कि सूक्ष्म पोषक तत्व, दूसरा दिया गया है आयरन, तीसरा दिया गया है मैग्नीशियम, जिंक, बोरान, मेलिसीड, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट, सोडियम। ये सभी जो है धरती के अंदर मौजूद है और यह पेड़ यहां से अपने जड़ों से जो है इसे क्या करता है, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, यानी कि यहां से ले जाएगा और यहां तक छोड़ देगा, यानी कि यह क्रिया किसकी हो गई, परिवहन की हो गई। तो यह चीज आप बिल्कुल यहाँ पे याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि पौधे के लिए मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो याद रखना है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ये 3 पौधों के मुख्य पोषक तत्व है। उसके बाद दूसरा याद रखना है कि गौण पोषक तत्व कौन से होंगे पौधे के, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और अन्य पोषक तत्व कौन से हो जाएंगे, अन्य पोषक तत्व यहां लिख लीजिए, अन्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्व। तो अन्य पोषक तत्व इसके क्या होंगे, तो यहां दिया गया है कि अन्य पोषक तत्व जो होंगे इसके पास कि आयरन, दूसरा क्या है मैग्नीशियम, तीसरा जो है जिंक, बोरान, मेलिडिम्स, कॉपर, क्लोरीन, कोबाल्ट और सोडियम। इस सभी जो है धरती में पाए जाते हैं और जड़ से जो है पौधा ग्रहण करता है, लेकिन जहां भी कमी होती है उसे पूरा करते हैं आप। तो इस चीज को याद रखिए, पौधे में अगर विकास रुक गई है, पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा सूख रहा है, तो यह गुण और इसका जो है मुख्य मार्केट में अवेलेबल है, दुकान में जाके खरीद कर लाइए और उसके पेड़ के चारों तरफ रख दीजिए। तो यह हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मुक्त करेगा। ठीक है, तो यह पौधा जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो है क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो यहां तक जो है आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे हम नेक्स्ट पे चलेंगे ना, बिल्कुल चलेंगे। नेक्स्ट पे जो है हम आएंगे अब जाइलम पे। अब जाइलम की यहाँ बात आ गई तो जाइलम थोड़ा सा जानेंगे। तो जाइलम क्या है हमारे लिए, जाइलम तो यह जल संवाहक उत्तक भी इसे जो है हम कहते हैं। ये जल संवाहक उत्तक क्यों ना कहे भाई, हम बताइए क्यों ना कहे जल संवाहक उत्तक, हम इसे क्यों ना कहें, क्योंकि इसी की वजह से जो है पेड़, इसी की वजह से जो है पेड़ क्या कर रहा है, पेड़ जो है क्या कर रहा है, जल को ग्रहण कर रहा है इसी की वजह से। तो यह जो जाइलम क्या होता है, जल संवाहक उत्तक होता है, क्योंकि यह जो है धरती के अंदर से जल को क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद जो है यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो है क्या कराता है, पूर्ण कराता है। इसलिए इसे कहते हैं क्या, जल संवाहक उत्तक। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि जल संवाहक उत्तक होता है आपका फ्लोएम, क्योंकि ये जलों को क्या करता है, अवशोषित करता है। तो जो जल को अवशोषित करे उसे हम क्या कहेंगे, जल संवाहक उत्तक कहेंगे। और जल संवाहक उत्तक यही होता है जो जड़ से जल को वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा पूर्ण कराए, उसे हम क्या कहेंगे, जल संवाहक। इसमें जो है क्या पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वहनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवण को स्थानांतरण में सहायक होती है। स्थानांतरण का अर्थ क्या होता है, स्थानांतरण का यही अर्थ होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, यह मेरा पेन है, अब मैं यहाँ रख दूं और आपसे बोलो कि इसके स्थानांतरण करा दिया जाए, तो इस पेन को उठाकर जो हम दूसरे जगह यहाँ रख देंगे, तो यह स्थानांतरण की प्रक्रिया हो गई। तो स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या होती है, परिवहन ही होती है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह को लेके चला जाना स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, तो स्थानांतरण सहायक होती है, क्योंकि इसलिए यह सहायक होती है क्योंकि यह जो है धरती के अंदर से बहुत सारे कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सल्फर, इस सभी चीज को क्या करता है, यह ग्रहण करता है और इस पेड़ को क्या करता है,
देता है। तो इसमें जो है क्या होती है, वाहिकाएं लंबी नलिकाएं की तरह जो है बेलनाकार होती है। यह ऊपर से एक स्थिर इन कोशिकाओं के बीच अनुप्रस्थ भित्ति घुल जाती है, जिससे जड़ से लेकर पत्तियों तक जड़ का एक अखंड स्तंभ का निर्माण होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम के अगर फिगर आप देखें तो यहाँ साफ तौर पे जो है आपको झलक रहा होगा कि देखिए, जैसे मैंने यहाँ फिगर बनाया, यह फिगर जो है किसका हो गया, यहाँ पे मान लीजिए इस जाइलम का हुआ, और ऐसा फिगर जो है किसका हो गया, यहाँ फ्लोएम का हो गया। तो जाइलम फ्लोएम दोनों बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल समीप में होते हैं। यह क्या कर रहा है, यहाँ पे भोजन का यहाँ निर्माण कर रहा है। देखिए चालनी नलिकाएं की तरह जो है यह भोजन का क्या कर रहा है, चालनी नलिकाओं में भोजन का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, और यह भोजन को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर भेज रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले याद रखिएगा ट्रेकोड, जो क्या करता है, भोजन को एक जगह इकट्ठा करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकोड कहते हैं। और वाहिकाएं का काम क्या होता है कि उसे जो है पहुंचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार यह किसी नली को कहते हैं, अगर जाइलम और फ्लोएम एक जगह पेड़ में स्थित है, तो आप देख ही रहे हैं कि पेड़ में जाइलम और फ्लोएम दोनों स्थित है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं चालनी छिद्र। क्या बोलेंगे उसे हम, चालनी छिद्र बोल लेंगे। उसे हम बोल लेंगे चालनी नलिकाएं तत्व बोलेंगे। उसे हम फ्लोएम पेरिकनाइड कहेंगे, उससे सहचर कोशिकाएं कहेंगे। तो ये फ्लोएम उत्तक है और उसकी जो है जाइलम उत्तक है। तो जाइलम और फ्लोएम दोनों बिल्कुल एक साथ ही पेड़ में रहते हैं, और यह पेड़ में रहना जी जरूरी है। अगर यह पेड़ में जाइलम और फ्लोएम नहीं रहेंगे तो पेड़ की विकास जो है क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर दोनों क्रियाओं में से एक क्रियाएं अगर कार्य नहीं कर रही है तो समझिए कि पेड़ की विकास जो है स्तर खत्म है, पेड़ सूखने लगेगा, सड़ने लगेगा और खराब हो जाएगा। तो इसलिए पेड़ को अगर आपको बचाना है, सुरक्षित रखना है, तो आप यह चीज को याद रखिएगा। और अगर कहीं भी कमी आपको दिख रही है इस पेड़ में, तो आप इसे जो है भरपाई करिएगा, उसके मुख्य पोषक तत्वों को दीजिएगा, उसके गुण पोषक तत्वों को जरूर आप पेड़ में डाल दीजिएगा, ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है नहीं हो। तो पेड़ बचाओ जीवन बचाओ। तो पेड़ को बचाइए, जीवन बचाइए, क्योंकि यह पेड़ जितनी खूबसूरत होती है उससे कई गुना ज्यादा मानव खूबसूरत होते हैं। तो पेड़ जितनी खूबसूरत होंगी, वो मानव भी कितने होंगे, खूबसूरत होंगे। तो इसलिए पेड़ की छांव में बैठिए और पेड़ लगाइए जरूर, क्योंकि यह हमें बिना रोके बिना समझे हमें ऑक्सीजन को क्या करता है, देता है, और ये ऑक्सीजन को देगा तो हमें जीवन हम सुरक्षित पाएंगे, अन्यथा बिल्कुल ही हम नहीं पाने वाले हैं। ओके, अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम देंगे अब एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो अभी एमसीक्यू आप लोगों को कराने से अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि टाइम जो है हो चला है, इसलिए जो है आपको एमसीक्यू रहने देते हैं आज, और नेक्स्ट डे जो है आपको मैं एमसीक्यू कराऊंगा। अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल्स में अगर हम जानना चाहते हैं, तो पहले में तो मैं आपको बोल दूं थैंक यू। इसलिए आपको बोल दूं मैं थैंक यू, क्योंकि आपने अपना समय निकाल कर जो है पूरे क्लास को किया है, और यह जब आपने क्लास किया है तो समझ में आया है कि नहीं, आप जरूर मुझे बताइए।